यूज ऑफ ए और एन। आज हम आपको बताएंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। कल हमने बताया था आपको कि कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका विषय ये है कि ए और एन का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं। तो ए और एन के प्रयोग के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि एक के अर्थ में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। एक के अर्थ में ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है तो हम करेंगे आई हैव ए पेन। अब जो ए आया है वो ए आया है एक के अर्थ में। इसी तरह से ही इज ए किंग, वह एक राजा है, तो यहाँ पर ए आया है वो एक के अर्थ में आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ पर ये टू बी वर्ब आते हैं, इज एम आर जहाँ पर आते हैं, इन टू बी वर्ब में कभी भी बेयर नाउन का प्रयोग नहीं होता है। यदि कोई काउंटेबल नाउन है तो बेयर नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक के अर्थ में ए आता है, ए एन। और दूसरी कंडीशन ये है कि एजेएमआर के बाद जब कोई भी काउंटेबल नाउन आता है तो उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब इसी के बाद हम दूसरी कंडीशन का क्या है, दूसरी कंडीशन के अनुसार हम कहते हैं जब वाक्य में आ जाता है कोई या आ जाता है किसी। अब कोई और किसी आ जाता है, इस अर्थ में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी गांव में एक किसान रहता था। अब किसी गांव में एक किसान रहता था तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, हम करेंगे कि देयर लिव्ड ए फार्मर इन अ विलेज। अब देखिए किसी के अर्थ में हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। अब जब किसी आ गया, ऐसे कोई आ जाए, उज्जैन में कोई राजा था, है ना। अब उज्जैन में कोई राजा था तो हम इसको कहेंगे कि देयर वाज अ किंग इन उज्जैन। हम ऐसे भी कहेंगे देयर वाज अ किंग इन उज्जैन। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई आता है या किसी आता है, ऐसी परिस्थिति में एक के हम जो नाउन से पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन है, मान लीजिए वाक्य में प्रत्येक का अर्थ आ रहा हो, प्रत्येक, है ना, अथवा प्रत्यय आ रहा है अथवा दर। इन तीनों के सेंस में भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब तीनों के लिए हम पहले प्रत्येक को देखते हैं। प्रत्येक कैसे है, जैसे कि वो दिन में एक बार हमारे आता है ना, या हम कहते हैं उदाहरण के लिए ले लीजिए, वह महीने में एक बार आगरा जाता है। वह महीने में एक बार आगरा जाता है, तो हम इसको कैसे अनुवाद करेंगे, वह जाता है तो ही गोज टू आगरा। अब महीने में एक बार तो वंस, अब ए अ मंथ। यहाँ पर हम कहते हैं प्रत्येक महीने में एक बार जाता है या महीने में एक बार जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अच्छा, दूसरा है प्रति। हम कहते प्रति वर्ष, प्रति महीना, इस तरह से जब प्रति सप्ताह,
ऐसे होते हैं। जैसे वह प्रति महीने 5,000 रुपये कमाता है। बात क्या है, ध्यान दीजिए, वह प्रति महीने 5,000 रुपये कमाता है, तो हम कहेंगे ही अर्न्स, है ना, ₹5,000, ठीक है, अ मंथ, प्रत्येक महीने, प्रति महीने 5,000 कमाता है। अब कोई दर आती है ना, दर कैसे, कोई कीमत होती है उसको दर कहते हैं। उदाहरण के लिए चावल 40 रुपए किलो बिकता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राइस इज सोल्ड, है ना, 40 रुपीज 1 किलो। अब यहाँ जो किलो आया है वो दर के लिए आया है, प्रत्येक किलो के लिए 40 रुपए बिकता है ये। अब जैसे कोई बस दौड़ती है, रेलगाड़ी दौड़ती है ना, इस तरह से जैसे बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ती है, हम यो कहेंगे, तो कैसे कहेंगे, देखो, द बस रन्स 40 किलोमीटर्स एन आवर। अब यहां पर दर के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर 3 कंडीशन बताई अभी इसकी। अगली कंडीशन है इसके लिए कि यदि इसके अलावा हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग यदि कॉमन नाउन की तरह करते हैं। अगली कंडीशन है किसी भी प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वास्तविक नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन का मतलब है एक जैसे अनेक। उदाहरण के लिए हमने काऊ कह दिया एक कॉमन नाउन है, लेकिन यदि हमारे घर में पालतू है गाय और हम उसको गाय को किसी नाम से बुलाते हैं, जैसे मान लो हमने गाय का नाम श्यामा रख दिया, तो श्यामा प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन काऊ ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही हम प्रॉपर नाउन को ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे मानो वो कॉमन नाउन है। ऐसी करने क्या करेंगे, जैसे माई फ्रेंड इज ए सूरदास। अब यहां पर क्या है, ये सूरदास प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब है कि मेरा मित्र या तो सूरदास की तरह अंधा है या सूरदास की तरह एक अंधा कवि है, गीतकार है, जो भी होगा। अर्थात यहाँ पर फ्रेंड को हमने सूरदास सीधा सीधा बता दिया। तो सूरदास कोई व्यक्ति का नाम नहीं हो, कॉमन हो गया। जनरली बच्चे खेल के मैदान में खेलते हैं, उस समय बच्चे अपने खिलाड़ियों के नाम रख लेते हैं। किसी से तेंदुलकर कहते हैं, किसी से राहुल द्रविड़ कहते हैं, कि धोनी कहते हैं, कोहली कहते हैं, सो ऑन। तो अगर वो कोहली कहते तो कोहली थोड़ी आ गया, इसका मतलब है कोहली की तरह अच्छा बल्लेबाज है ना। अगर किसी ने किसी गेंदबाज का नाम बुमराह कह दिया, इसका मतलब है कि वो बुमराह की तरह अच्छा तेज गेंदबाज है। ऐसे ही अगर मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड इज ए सूरदास, इसका मतलब सूरदास की तरह वो अंधा है। इसलिए यहाँ पर जब हम प्रॉपर नाउन का प्रयोग एज ए कॉमन नाउन करते हैं तो उससे पहले भी हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अगली कंडीशन इसकी आती है, जैसे मान लीजिए मोस्ट का प्रयोग है। अब मोस्ट जनरली होता क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री समझ करके इससे पहले सिर्फ दा का प्रयोग कर देते हैं, और उनका तर्क होता है कि मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए मोस्ट से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अगर मोस्ट का प्रयोग वाक्य में वेरी के सेंस में हुआ है,
ऐसी कंडीशन में मोस्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कैसे? हमने कहा ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। हमने ये देखा। अब यहां पर हम दा कर देंगे नहीं, यहां पर ए सही है। इसका मतलब हुआ वो बहुत ही होशियार बालक है। यहां मोस्ट का अर्थ सुपरलेटिव सेंस में नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी के सेंस में हुआ है तो इससे पहले दा नहीं ए या एंड का प्रयोग होता है। अगली कंडीशन ये है इसकी कि यदि मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं, मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं और ये दो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। पहली बात तो ये ए और एन का प्रयोग सिर्फ एक वचन से पहले होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले होता है। यदि हमारा नाउन काउंटेबल नहीं है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं और ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हैं, विशेषण दो हैं उसके लेकिन वो व्यक्ति या वस्तु एक ही है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ए का प्रयोग सिर्फ जो पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उससे पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम के दो एडजेक्टिव हैं, अ फैट एंड टॉल बॉय। इसका मतलब हुआ एक ही जो लड़का है, एक ही ये बॉय है और एक ही लड़का है जो मोटा भी है और लंबा भी है। वो मोटा भी है, मोटे के साथ साथ उसकी लंबाई भी है। ऐसी कंडीशन में जब दो एडजेक्टिव ये हो गए, एक फैट हो गया एक टॉल हो गया। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और विशेषण का मतलब है जो विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वैसे तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला विशेषण है। मान लीजिए फैट है, ये टॉल है, इन दोनों से पहले एक आया है, एक ही बॉय है, लड़का एक ही है जिसकी दोनों विशेषता है, फैट भी है और टॉल भी है। उदाहरण के लिए मैंने कहा ही हैज ए ब्लैक एंड वाइट काउ। अब मैंने कहा ही हैज ए ब्लैक एंड वाइट काउ, इसका मतलब है कि ये गाय है एक जो काली भी है और सफेद भी है, लेकिन गाय एक ही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं? अब दूसरी तरफ हम बताते हैं, मान लीजिए दो विशेषण हैं और यही दो विशेषण एंड से जुड़े हुए हैं और एंड से जुड़े हुए, लेकिन ये विशेषण अलग अलग व्यक्तियों या अलग अलग वस्तुओं की तरफ संकेत करते हैं। कहते हैं कि वस्तुएं दो हैं, एक से अधिक हैं, व्यक्ति अलग अलग हैं। ऐसी कंडीशन में हम ए या एन का प्रयोग अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने कहा एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब मैंने कहा एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट गर्ल, इसका मतलब है कि दो लड़कियां हैं, इनमें से एक तो ईमानदार लड़की है, दूसरी होशियार लड़की है। कहने का मतलब जब लड़की अब एक नहीं, लड़की दो है। कौन सी हैं? एक ऑनेस्ट और एक इंटेलिजेंट। जैसे मैंने कहा
अभी एग्जाम्पल लिखाया था, वही एग्जाम्पल फिर देखिए। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट काव। अब देखो, ब्लैक से पहले भी हमने ए का प्रयोग किया है, इधर हमने व्हाइट से पहले भी ए का प्रयोग किया है। ऐसी कंडीशन में मेरे पास दो गायें हैं, इनमें से एक गाय मेरी काली है और एक सफेद गाय है। यहाँ पर दो गायों का वर्णन किया है। अब अगली कंडीशन, यहाँ तक स्पष्ट हुआ, तो आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, कभी कभी होता क्या है कि हमारी टेंडेंसी है कि प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति के नाम से पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, ये मान लीजिए किसी का घर है और ये किसी के घर में और कोई व्यक्ति जाता है, मानो कोई सज्जन इसके घर पे जाते हैं, घर वालों को पूछते हैं, लेकिन घर वाले उनको जानते नहीं हैं, तो वो कहता है कि हमसे कह देना, अपना नाम बताता है और बता देना। उदाहरण के लिए, ये मदन इसके घर पर गया, इस लड़के का नाम, मिलने वाले का नाम मदन है, और मदन है और इससे मुलाकात जहाँ हुई, मिलने वाला व्यक्ति है वो रोहित है। और मदन ने रोहित से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो रोहित ने मना कर दिया है नहीं। तो फिर रोहित ने अपने पिताजी को बताया कि कोई मदन आपसे मिलने के लिए आए थे। ऐसे में क्या कहेंगे, देखो, मिस्टर मदन केम टू सी यू। इसका मतलब है ए मिस्टर मदन, अर्थात कोई मदन थे जो आपसे मिलने के लिए आए थे। हम यहाँ पर ए मदन कह देते हैं। अगर यहाँ पर वॉवेल से स्टार्ट है तो हम एन कह देंगे। अमित होता तो हम कहते एन अमित केम टू सी यू। तो कहने का मतलब यह है कि ए का प्रयोग अज्ञात व्यक्ति के बारे में बताने के लिए भी किया जाता है, वहां पर ए का प्रयोग होता है। अगली बात है, अब ये जनरल होता है कि यहाँ पर परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार आया है और मोस्टली बच्चों का गलत भी होता है। कैसे होता है कि हाफ का प्रयोग जब होता है तो लड़के अक्सर गलत कर देते हैं। होता क्या है, जैसे मैंने कहा, आई हैव एन आवर एंड हाफ टू रीच स्कूल। मैंने ये कह दिया टू रीच स्कूल। अब होता क्या है, जब इस हाफ का प्रयोग कहीं एंड के बाद होता है, ऐसी कंडीशन में जब हाफ का प्रयोग एंड के बाद होता है तो हम करते क्या हैं कि यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। चूंकि हाफ से पहले तो एन होगा नहीं, इसलिए हम, तो इसमें गलती क्या है, गलती ये है कि आई हैव एन आवर एंड ए हाफ, एंड ए हाफ, है ना, टू रीच स्कूल। मेरे पास स्कूल पहुंचने के लिए 1.5 घंटा है ना। ऐसे ही हम कहते हैं, मान लीजिए इसको बताना है तो हम कहेंगे 2 एंड ए हाफ। हमको कहना है कि 8 एंड हाफ, इसको तो 8 एंड ए हाफ। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए हमको ये दर्शाना है कि आधा किलो, इस तरह करना है, 1/2 किलो। इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए, आई है नहीं, आई टेक ए हाफ किलो मिल्क डेली। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, HALF है, हाँ, आई टेक ए हाफ, ये बात गलत है। क्यों,
अब इधर देखिए, यहाँ पर तो हाफ से पहले मैंने ए का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर हाफ से पहले हम ए का प्रयोग कर देंगे तो गलत है। अब क्या इसका सही है? इसको देखिए कि आई टेक हाफ ए किलो, हाफ 1 किलो मिल्क, और हमने कह दिया डेली। तो यहां पर होगा हाफ के बाद इसका प्रयोग होता है, लेकिन दूसरी तरफ ए थर्ड होता है, ए फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, लेकिन हाफ के साथ हाफ 1 किलो होता है। ये कुछ ए और एन के प्रयोग थे जो मैंने आपको बताए। अगले वीडियो में हम आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।